सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। 21 बार पढ़कर फूंक मार दो, फिर जो होगा तमाशा पूरा महल्ला देखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन कराम, आज मैं आपके सामने सूरत यासीन की एक आयत का वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये आयत कुरान पाक की सूरत यासीन का दिल है। कुरान पाक का दिल सूरत यासीन है और सूरत यासीन का दिल ये आयत सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम है। ये इस एक आयत का वो वजीफा है कि जिसके ज़रिए से बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी, बड़ी से बड़ी परेशानी से आपको निजात मिलेगी। आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो सब होने लगेंगे। सिर्फ इस एक अमल के ज़रिए से आपके घर से जादू, जिन्नात, तवीज़ात, बंदिश, इन सब चीज़ों का तोड़ हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, जिसने भी ये अमल कर लिया उसकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ लौट आएंगी। इस आयत को 21 बार पानी पर पढ़कर फूंक मार दें, इस तरीके से जैसे मैं आपको बताऊँगा, तो मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, फिर जो मौजज़ात होंगे खुद अपनी आँखों से देख लेना। इसके फ़ायदे, इसकी बरक़ात और इसके मौजज़ात के क्या कुछ होने वाला है, पूरा मोहल्ला देखेगा। जिस मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे, जिस चीज़ के लिए आप इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह वो मकसद पूरा हो जाएगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने शफा भी रखी है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने मसाइल का हल भी रखा है। कुरान पाक वो वाहिद किताब है जिसको पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, बड़े लगाव के साथ और पूरे शौक़ और ज़ौक़ के साथ जब पढ़ा जाता है तो अल्लाह की कसम हमारी ज़िंदगी से तमाम मुश्किलात, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं और बंदा दौलत से माला माल हो जाता है। ये आयत सूरत यासीन का दिल है। मैं तो कहता हूँ किसी भी सूरत को, किसी भी आयत को आप सदक दिल से पढ़ें, इंशाअल्लाह जिस मुसीबत के लिए पढ़ेंगे वो मुसीबत दूर हो जाएगी। ये एक ऐसा अमल है कि इस अमल के ज़रिए से बहुत से लोगों को निजात मिली है। उन लोगों के दुश्मन तबाह बर्बाद हो गए, बहुत से लोगों के रिज़्क़ के अंदर बरकत हुई है। बहुत से लोगों ने इस वजीफ़े के ज़रिए से लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा लिए हैं और वो करोड़पति बन चुके हैं। वो लोग फ़कीर थे, बादशाह बन गए। वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं था और मांगने वाले थे, आज वो लोग देने वाले बन गए। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अगर आप भी इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह आप भी देने वाले बन जाएंगे। आप भी अल्लाह के रास्ते में लोगों की मदद करने वाले बन जाएंगे। ये एक ऐसा अमल है, जिसने इस अमल को ना किया तो हमेशा के लिए वो पछताया, जिसने इस अमल को छोड़ा वो हमेशा के लिए पछताएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जिसने ये अमल ना किया उसे पछतावे के अलावा और कुछ ना मिला। जिंदगी में एक बार लाजमी ये अमल करें। ये वो अमल है जिस अमल के ज़रिए से आपकी मुश्किलात ख़त्म हो सकती हैं, आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आएँ आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। आज का जो अमल है, इस अमल को आप जब चाहें, जिस वक़्त चाहें कर सकते हैं। वक़्त की कोई कैद नहीं है। जिस वक़्त आपका जी चाहे उस वक़्त आप इस अमल को कर सकते हैं। जगह की कोई कैद नहीं है। जिस जगह आपका जी चाहे उस जगह आप इस अमल को कर सकते हैं। मर्द औरत के लिए, औरत मर्द के लिए कर सकती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अब करना क्या है? करना यह है कि 3 बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़नी है। जब एक बार इंसान ताऊज़ पढ़ता है तो दुश्मन की सारी चालें ख़त्म हो जाती हैं। वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। शैतान मरदूद इंसान से दूर चला जाता है। वो शैतान ख़वाह जो भी है, शैतान की शक्ल में हो या फिर इंसानी शक्ल के अंदर अगर शैतान मौजूद हो तो वो भी दूर चला जाएगा। इससे भी निजात मिलेगी। इसके बाद एक ही बार आपने दिल से मोहब्बत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आप प्यार के साथ क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि इसके अंदर अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम है, जो एक रहमान है और दूसरा रहीम है। जब अल्लाह की रहमत पूरे जोश के अंदर होती है, अल्लाह सुब्हानो ताला को जब बंदा इन दो नामों से पुकारता है, मेरे अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है, फिर बंदा जो भी मांगता है मेरा अल्लाह वही अता करता है। बंदा फिर जो भी अपने अल्लाह से इल्तिजा करता है, सवाल करता है, अल्लाह सुब्हानो ताला वही अता फरमा देते हैं। तो याद रखे 3 बार ताऊज़ पढ़ना है और 3 ही बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और 3 ही बार आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक अकीदत के साथ पढ़िएगा, प्यार के साथ पढ़िएगा, तवज्जो के साथ पढ़िएगा और पूरे शौक़ के साथ पढ़िएगा, पूरे इश्क के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ पढ़िएगा। आपने जो दुरूद पाक नमाज वाला है वो दुरूद पाक पढ़ना है। आप चाहे तो अगर आपको नमाज वाला दुरूद पाक नहीं आता तो आप 3 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं। जो दुरूद पाक आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जिस दुरूद पाक में आपके तलफ़्फ़ुज़ सही हैं, जिसको आप बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में पढ़ सकते हैं, वो दुरूद पाक 3 बार पढ़ लें। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप में से जो कोई जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। आज कबूलियत की घड़ियां हैं, आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोजगार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो रोजगार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है उसके लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद है, नाफरमान शौहर है उसके लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये किसी सूरत भी पूरी नहीं हो सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नीयत करनी है। अपने मकसद की नीयत करते ही साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। फिर फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को ज़हन में रखना है। फिर आपने गिलास में पानी ले लेना है। अब इसको आपने अपने पास रख लेना है और फिर आपने इस पानी के गिलास पर पहला जो वजीफा पढ़ना है वो कुरान पाक की एक आयत का वजीफा है। वो आयत सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम है। आपने इस आयत को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम 1 बार हो गया, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम 2 बार हो गया, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है और हर बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। जैसे ही आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम को 21 मरतबा पढ़ेंगे तो फिर आपने पानी के गिलास पर फूंक मार देनी है और फिर आगे का अमल आपने करना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने अल्लाह तबारक व तआला के 2 मुबारक नाम पढ़ने हैं। वो मुबारक नाम या राज़िकु या हफीज़ु हैं। इन 2 नामों को आपने कैसे पढ़ना है, या राज़िकु या हफीज़ु 1 बार हो गया, या राज़िकु या हफीज़ु 2 बार हो गया, या राज़िकु या हफीज़ु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या राज़िकु या हफीज़ु को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 313 बार पढ़ना है और फिर पानी पर फूंक मार देनी है। फिर तीसरे नंबर पर आपने सूरत फातिहा पढ़ लेनी है। सूरत फातिहा की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरत फातिहा को आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है और फिर से पानी पर फूंक मार देनी है और फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़िएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था और फिर आखिर में
33 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ استغفار کریں گے تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 5 دن تک لگاتار کریں اور وہ پانی خود پئیں اور سارے گھر والوں کو بھی پلا دیں۔ دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور اسی مقصد میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔